नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो नवंबर की यह सीरीज़ स्टार्ट करने चल रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की? वो है उत्तर रेलवे। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल जो है रेल यात्रियों के लिए एक ऐप आधारित वैग्स ऑन व्हील सेवा शुरू की है, या अभी कहें की जाएगी। इसमें रेलवे स्टेशन से रेल यात्रियों के सामान को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिवल कार्निवाल शुरू किया? वो है NPCI। ये माफ़ करिएगा, NPCI है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने रुपे फेस्टिवल कार्निवल स्टार्ट किया है। इसमें जैसे आप मान लीजिए कि छोटे मोटे जो भी खरीदारी करते हैं, इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? चाइना। चाइना जो है सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। कहाँ का? भारतीय इस्पात का। इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना जो खोला गया था वो 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर, जहाँ आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बंगाल आयरन वर्क से नाम से जो है स्टार्ट किया गया था ये। इसके अलावा और चीज़ आप जान लें कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो भारत का है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? ये उत्तराखंड का जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसे आप जिन कार्बेट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना जो है ये राष्ट्रीय पार्क है, जो कि 1936 में जब बंगाल टाइगर लुप्त हो रहे थे तो उनकी रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह है कहाँ? ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से रामगंगा की पातली दून घाटी में फैला हुआ है। एक चीज़ और आप जान लें कि पहली बाघ परियोजना जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। कौन सी? कार्बेट टाइगर रिजर्व से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इतिहास इसका क्या है? मध्य प्रदेश पहले जो है अवंती नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी जो है उज्जैन थी। इसके अलावा भी आप जान लें कि एमपी के पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य जो था मौर्य साम्राज्य का अंग था, जो बाद में जो है मालवा के नाम से जाना गया। मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी तो कई हैं। पन्ना है, ये आप नाम टिक लगा देंगे क्वेश्चन में। इसके अलावा है कान्हा मिसली उद्यान। ये जो है एमपी का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये असम है। तो थोड़ा ध्यान दें, जब हम फॉर्म भरते हैं तो मेल फीमेल उसमें ऑप्शन आता है, तो इसमें असम राज्य ने एक और ऑप्शन डाल दिया ट्रांसजेंडर का। तो टोटल जो है 42 फॉर्म फिलअप किए गए थे, आवेदन दिया गया था। इसके अलावा जान लें असम के जो है मुख्यमंत्री अभी कौन हुए हैं? हिमंता बिश्वा शर्मा जी हैं। इसके अलावा जो है यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। और यहाँ थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो प्रभार उनको दिया गया है। यूपी की भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 नवंबर 2020 को तूफान गोनी से सबसे ज़्यादा तबाही किस देश में हुई? फिलीपींस में। सबसे ज़्यादा जो है तबाही फिलीपींस में हुई। फिलीपींस की राजधानी जान लेते हैं, मनीला है, और यहाँ की मुद्रा जो है फिलीपींस पेसो है। और एक इम्पॉर्टेंट और जान लें, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही है। इसके अलावा 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया? वो है अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया। भारत के बारे में भी जान लें। भारत में जो प्लास्टिक की खपत है 11 किलोग्राम पर व्यक्ति से कम है, जो कि यूएसए का 10वां हिस्सा है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। इसके अलावा जान लें यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। और रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2020 को महिला आईपीएल 2020 का संस्करण का जो टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? जियो, जो हम यूज करते हैं सिम जियो का, वही। ये हुआ कहाँ था महिला आईपीएल? यूएई में जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? वो हैं किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं इस समय। और इनके साथ कौन थे? एक बॉलीवुड अभिनेता थे, विद्युत जामवाल जी। और ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ये राजस्थान में हरी झंडी दिखाकर स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता प्रदान किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? ये कनाडा से नामित की गई हैं। कनाडा कहाँ पड़ता है? कनाडा जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? ली बायुंग हुन ने। ली बायुंग हुन ने। थोड़ा सा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें जो डिसाइड की गई थी वो पैरासाइट थी। और भारत के बारे में बात कर लें, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार जो है गली बॉय जो पिक्चर बनी हुई थी रणबीर सिंह के ऊपर, उसके निर्देशक जोया अख्तर जी को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। सी अरविंद बोबड़े जी जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ब्रह्मोस का। ये भारत में ही सुखोई विमान तैयार किया गया था, ये आप जानते रहें, हेल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। आगे बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? चाइना में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और जान लें कि वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 2021 में लगभग 139 करोड़ हो चुकी है। पर अभी कोविड-19 जो चल रहा है जिसके कारण अभी ये क्लियर पूर्ण रूप से नहीं है। इसके अलावा चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की राजधानी तो आप जानते होंगे बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा जो है युआन के रूप में है, लेकिन जो सरकारी मुद्रा है वो रनमीबी है। और इसकी 3 इकाइयाँ हैं, युआन, झाओ और फेन, जिसमें युआन को चीन की मुद्रा माना जाता है। चीन 9वीं सदी में ही कागज मुद्रा का आविष्कार कर दिया था, ये आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये केंद्र सरकार की योजना थी कि फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाए। महाराष्ट्र, गुजरात और भी राज्य हैं। फोर्टिफाइड चावल के बारे में आप जान लें थोड़ा सा। फोर्टिफाइड चावल इसलिए ये इसको बनाया गया क्योंकि जो चावल यूज किया जाता है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है दृढ़।
तो जो चावल पहले यूज किया जाता है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो फोर्टिफाइड का मतलब जो है दृढ़ होता है। तो ये जो फोर्टिफाइड चावल है, ये जो आम चावल होते हैं, इनको पीस कर जो है जितने भी पोषक तत्व हैं उनको मिलाकर जो है ये तैयार किया जाता है। तो इसके अनुसार ये जो है और राज्यों में बांटा जाएगा ताकि पोषक तत्व की कमी ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? ये है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? सर्व पावर जो है ये योजना स्टार्ट की इन्होंने। तो ये होगा क्या कि जो महिला वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहन के लिए जो है कुछ राशि प्रदान की जाएगी। 2 लेवल में है, पहले लेवल में 60 लाख और दूसरे लेवल में 30 लाख। जो शोध करते हैं उनके लिए सर्व का फुल फॉर्म जान लेते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता? ये एंड्रे रूबलेव हैं। ये एस्ट्रे बैंक जो है ओपन क्या है? टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है और एंड्रे रूबलेव जो है टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया गया है। धन्यवाद।